दोस्तों, हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाई बहनों में एक बात बनी हुई है। उनका मानना है कि मुसलमान दिन में 5 बार मस्जिदों से ऊंची आवाज़ में बादशाह अकबर के नाम को पुकारते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो अपना पुराना राज यानी कि वो अपना पुराना शासन या सत्ता वापस लाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अकबर एक मुसलमान था और एक बहुत बड़ा बादशाह भी था। इसलिए मुसलमान उनके नाम की जय जयकार करते हैं और साथ में यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम भारत में एक बार फिर से अकबर की सल्तनत कायम करेंगे। ऐसे लोगों में ये गलतफहमी बनी हुई है कि जब अजान में यह आह्वान किया जाता है कि अल्लाहु अकबर, तो इसके ज़रिए से मुसलमान मुग़ल बादशाह अकबर को याद करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने वाले हैं और इसको लेकर आपके अंदर जो गलतफहमियां बनी हुई हैं वो इस वीडियो के ज़रिए से हम दूर करने की कोशिश करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी अजान का हिंदी में मतलब भी बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान हो जाओगी। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए और उनकी भी गलतफहमी दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के पास अधूरा ज्ञान होने की वजह से वो इस्लाम को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की बातें वो सोचते हैं। ऐसी ही एक बात ऐसे लोगों में ये बनी हुई है कि जब मुसलमान अजान देते हैं और जब वो कहते हैं कि अल्लाहु अकबर, तो वो मुग़ल बादशाह अकबर को याद करते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में मेरे मासूम भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ कि यह बातें बिल्कुल झूठ और गलत हैं, यह बातें मनगढ़ंत हैं। अजान का बादशाह अकबर से और मुग़ल शासन से कोई भी संबंध नहीं है। अकबर बादशाह का इतिहास तो सिर्फ 400 साल पुराना है और अजान के ये बोल 1400 वर्ष पुराने हैं। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नमाजियों को मस्जिद में बुलाने के लिए लगभग 1500 साल से निरंतर यह आवाज़ लगाई जाती रही है। यह आवाज़ इस्लामी शरीयत के अनुसार सिर्फ उसी वक्त लगाई जा सकती है जब नमाज का निर्धारित समय आ जाता है। और आप एक बात और सोचिए कि अजान केवल भारत में नहीं होती, बल्कि अजान तो पूरी दुनिया के कोने कोने में होती है और हर जगह पर अल्लाहु अकबर ही कहा जाता है। भारत से बहुत दूर अमेरिका में भी मस्जिदें हैं, वहाँ पर भी जब अजान दी जाती है तो इन्हीं शब्दों का उपयोग किया जाता है, यानी कि अल्लाहु अकबर ही कहा जाता है। अब आप सोचिए कि क्या अमेरिका में कभी मुग़लों का राज रहा? क्या बादशाह अकबर अमेरिका में पैदा हुए? क्या अमेरिका में बादशाह अकबर का राज लाने के लिए अजान दी जाती है? इसलिए दोस्तों, यह बात सरासर गलत और झूठ है कि अजान में मुग़ल बादशाह को याद किया जाता है। हकीकत में मस्जिद में लोगों को बुलाने के लिए अजान दी जाती है। अजान का भावार्थ होता है, यानी कि अजान का मतलब होता है पुकारना या घोषणा करना, और अजान में जो अल्लाहु अकबर कहा जाता है उसका मतलब बादशाह अकबर से नहीं, बल्कि ऐसा कहकर अल्लाह यानी कि ईश्वर की महिमा का बखान किया जाता है। उसे सर्वशक्तिमान बताकर लोगों को बुलावा दिया जाता है कि आओ और उसकी इबादत करो। और यह भी याद रखें कि अजान में कहीं पर भी यह नहीं कहा जाता कि अल्लाह की इबादत के लिए सिर्फ मुसलमान ही आएँ, बल्कि यह सभी धर्म के लोगों के लिए बुलावा होता है। इसके ज़रिए से हर इंसान की सफलता की कामना की जाती है, क्योंकि इस्लाम विश्व शांति और कल्याण की कामना करता है। कुरान पाक में इसलिए एक बात को बार बार दोहराई गई है कि तुम धरती पर कभी बिगाड़ मत करना, क्योंकि अल्लाह इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मगर कुछ लोगों में अधूरा ज्ञान होने की वजह से वो इस तरह की बातें करते रहते हैं और लोगों में फैलाते हैं। मगर अब समय आ गया है कि आप और हम सब मिलकर इस समाज में जहालत का खात्मा करें। इसके लिए अजान के बोल और उनके अर्थ को जानना सबके लिए ज़रूरी है। अगर किसी को मालूम नहीं है तो आप उसे ज़रूर बताएं और उसकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें। यानी कि आप सबको बताएं कि अजान एक अजन्मे परमेश्वर की भक्ति यानी कि अल्लाह की इबादत के लिए एक बुलावा है, और यह बुलावा केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं है बल्कि हर एक इंसान के लिए है। आपके लिए भी है, आपको भी मस्जिद में आना चाहिए। यह एक प्रेमपूर्ण बुलावा है। बुलाने वाले की आवाज़ इंसानी है, लेकिन संदेश यानी कि आदेश उस पैदा करने वाले पालनहार प्रभु परमेश्वर का ही है, यानी कि अल्लाह का है। मगर लोगों में यह एक बड़ी गलतफहमी इसलिए पैदा हो गई कि वो अजान में बोले जाने वाले शब्द अकबर को सुनते हैं और उन्हें सही से ज्ञान नहीं है। उनको मालूम नहीं है कि दरअसल अकबर का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अकबर एक अरबी का शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा। अजान में सबसे पहले बोला जाता है अल्लाहु अकबर, जिसका मतलब होता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो चलिए अब आपको पूरी अजान का ही मतलब हिंदी में बताते हैं, जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप अच्छे से समझ जाओगे कि अजान में किस बात का आह्वान किया जाता है, यानी कि अजान में क्या कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح